किया है। चक्कर में भी वो सांस में उनको तकलीफ हो रही है। तो जो एग्जैक्टली परसेंटेज का बर्न की बात करें वो तो 15 पेशेंट है जो कि 50% ऊपर है, परंतु बाकी भी जो कम परसेंटेज वाले हैं वो भी काफी सीरियस। सर कितने डीप बर्न है और साथ में इन ऐसे मरीजों को की रिकवरी में कितना समय अगर मान सकते हैं, क्योंकि आप लगातार ऐसे केस डील करते हैं, तो कितना और कितने डीप है सर? परसेंटेज एक्चुअली इनिशियली अपन बहुत ज़्यादा ये पता नहीं लगता कि पेशेंट कितने डीप और कितने सुरुशियल है। जो शुरू का अपना आकलन होता है उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज ऑफ बर्न बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में हम ये जो बताया कि 15 पेशेंट जो हैं वो 50% से ऊपर है, तो मतलब 50% से ऊपर जो है वो सारी सीरियस ही हैं, काफ़ी डीप बर्न वाले हैं। और जो कम परसेंटेज वाले हैं उनमें भी काफ़ी पार्ट उनका डीप है। तो रिकवरी कितने टाइम में होगी, क्या होगी, ये समय के साथ ही पता लगेगा, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। तो बर्न केस में सबसे बड़ी चिंता रहती है सेकेंडरी इन्फेक्शन की, उसको लेकर के सर कुछ और क्या नहीं, उन्हीं को सभी पेशेंट को अपन ने इसलिए बर्न वार्ड में रखा है, बर्न वार्ड में आइसोलेट किया हुआ है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बाद की बात होती है, पहले इनिशियली बर्न शॉक जो है उसको मैनेज किया जा रहा है और इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट 48 आवर्स का शॉक का रहता है, उसके बाद आगे इस इन्फेक्शन वाली बात आती है। तो कोशिश ये करी जाएगी किसी भी तरह से पेशेंट को किसी इन्फेक्शन से जहाँ तक हो सकता है वो नहीं हो, परंतु उसके बावजूद भी इन्फेक्शन एक पॉसिबिलिटी हरदम बनी रहती है। किसी मरीज को क्या छुट्टी दी गई है जो इसमें 43 पहुंचे आपके पास? नहीं, कुछ पेशेंट है, 5 पेशेंट जिन्होंने यहाँ रिपोर्ट नहीं किया है, तो कुछ एक पेशेंट थे जो कि कम परसेंटेज वाले थे, जिनके हाथ और थोड़ा बहुत ही बर्न था, तो वो पेशेंट अपना टिकट देके और वहाँ से चले गए बिना बताए। तो वो हमारी नॉलेज में नहीं है, परंतु वो डेफिनेटली कम परसेंटेज वाली बर्न। जो इलाज चल रहा है उनका नंबर क्या है सर? अभी जो इलाज चल रहा है, जैसा अभी आपको बताइए, 31 पेशेंट थे टोटल, उनमें 3 पेशेंट एक्सपायर हो गए और 28 पेशेंट हमारे पास अभी बर्न वार्ड में हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सिंगल आईडी। तो एसएमएस अस्पताल से इस वक्त हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लाइव हैं। सौरभ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो बताइए जरा क्या जानकारी आपके पास है, क्या अपडेट दिया गया? जो है वो इलाज के लिए पहुंचे थे, उसमें से 28 मरीजों का इलाज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से 15 मरीज जो है वो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। यानी गंभीर यानी 50% से ज्यादा जो है वो उनकी स्थिति जो है वो झुलसे हुए हैं और सांस की नली तक जो है वो जली है। तो कह सकते हैं कि ये जो 15 मरीज हैं वो काफी गंभीर हालात में हैं और कुल 8 मरीजों की मौत जो है वो इस वक्त एसएमएस अस्पताल में टोटल जो फिगर है वो ये बताया कि 8 मरीजों की मौत जो है वो हो चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो यहाँ पर है। राकेश जैन साहब हैं, बर्न यूनिट के इंचार्ज भी हैं और पूरे मामले को देख रहे हैं। सर, जिस प्रकार से 15 मरीज जो है वो आप बता रहे हैं कि 50% है, बाकियों की किस प्रकार की कंडीशन है? बाकी पेशेंट, जैसा मैंने कहा कि अभी बर्न की परसेंटेज जरूर कम है, परंतु इनिशियल स्टेज पे हम ये नहीं देख सकते कि वो बिल्कुल सेफ है। ऐसा कहना गलत होगा कि बिल्कुल सेफ है, क्योंकि जो कम परसेंटेज वाले हैं उनमें भी जब डीप बर्न रहते हैं तो उनमें प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज में हम सभी को शॉक वाली स्टेज से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में जो आगे डीप बर्न्स रहेंगे उनको हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, जो भी डीप और सुपरफिशियल है उसके अकॉर्डिंग। सर, एक और बात जानना चाहते हैं कि इसमें जो बर्न हुए हैं, जो मरीज हैं, उनमें बच्चे हैं क्या? नहीं, बच्चे नहीं है। 5 फीमेल जरूर है, फीमेल है, बाकी सारे मेल है। 5 फीमेल है, बाकी बच्चे नहीं है। और जो मृतक हैं, 8 जो मरे, उनमें कोई बच्चा थोड़ी है? 8 एक्चुअली, उनमें से 5 जो पेशेंट रिसीव हुए थे वो तो वहाँ इमरजेंसी में हो गए थे। 5 जो डेड थे, ब्रॉड डेड थे, वो 5 इमरजेंसी रिसीव हुए थे, 3 हमारे यहाँ आने के बाद में एक्सपायर हुए, जिनमें भी कोई बच्चा नहीं। और कुछ जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, वो अपने आप ही यहाँ से चले गए। कुछ पेशेंट, 5 पेशेंट थे, वो हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं किए हैं, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ है, परंतु हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं किए, तो टिकट देके वो अपने आप ही चले गए। तो सर, यहाँ पर कितने डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगी हुई है, कौन कौन मॉनिटरिंग की जा रही है, किस वार्ड में एडमिट है, क्या स्थिति है? पूरा प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, जितने भी सारे रेजिडेंट हैं और कंसल्टेंट हैं, सुबह से यहीं पे हैं और सभी अब जाके स्थिति हमारी काफी हद तक कंट्रोल में आई है। हर पेशेंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू कर दिया गया है और जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट भी साथ में, हमारे साथ में उनके रेजिडेंट जो हैं वो साथ में काम कर रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, स्वीपर, जो भी मतलब मास कैजुअलिटी को मैनेज करने के लिए में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई और सुबह से सारे लोग वार्ड में काम कर रहे हैं। आप सर ने बताया कि 15 मरीज जो है वो 50% से ज्यादा जले हैं, तो बर्न का केस 30% से ऊपर होते ही काफी मुश्किल वाला हो जाता है।
ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि कितना डीप बर्न है। कई 10% बर्न वाले भी काफ़ी डीप होते हैं और वो उनकी भी लाइफ के साथ में खतरा हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक बर्न है, इलेक्ट्रिक बर्न में हम ये नहीं कह सकते कि परसेंटेज ऑफ बर्न से हम काउंट नहीं करते, क्योंकि वो 10% बर्न भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है। इसी तरह के यदि सपोज आपका बर्न 10 या 15% है और वो भी काफ़ी, सपोज आपका रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, अंदर से काफ़ी जल गया है, लंग्स में काफ़ी अंदर चला गया है, तो वो भी एक सीरियस हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये राकेश जैन साहब जिन्होंने पूरी स्थिति के बारे में अवगत जो है वो कराया। उनका कहना है कि 15 मरीज जो है वो गंभीर रूप से झुलसे हैं, लेकिन उसके बाद जो अन्य मरीज हैं वो भी खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि बहुत क्रिटिकल स्थिति जो है वो हो जाती है। बर्न जो है वो अगर गहरा है तो मुश्किलें जो है वो और ज़्यादा पैदा हो सकती है। तो इस लिहाज से जो है वो एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने अपना बुलेटिन जो है वो जारी कर दिया है। कुल 28 मरीज फिलहाल एसएमएस अस्पताल में एडमिट है और इनमें से 15 मरीज जो है वो 50% से ज़्यादा जो है वो झुलसे हुए बताया जा रहा है, जबकि 8 मरीज जो है वो उनकी मौत जो है वो हो चुकी है और उनकी शिनाख्त। एक बार फिर अपना सवाल दोहराएं। गोपाल शर्मा क्या यहाँ पर पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त एक एसएमएस अस्पताल के अलग पोर्च में हूँ जहाँ पर बुलेटिन जो है वो जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि गोपाल शर्मा ने भी जो है वो अपना एक अपनी संवेदना जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यक्त की और वो इलाज में जो झुलसे उनके हालचाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इस वक्त एसएमएस अस्पताल के मुख्य पोर्च में इस लिहाज से हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है वो बुलेटिन जो है वो जारी हो रहा है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि अभी तमाम, जो कि अब अस्पताल प्रशासन ने ये भी कह दिया है कि अब जनप्रतिनिधि अगर यहाँ पर आते हैं तो दिक्कतें जो है वो ये इस प्रकार से आती है क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बना रहता है और जिस वार्ड में तमाम मरीज एडमिट है इस लिहाज से जो है वो यहाँ पर उनके लिए मुश्किल है। डॉक्टर दीपक महेश्वरी प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आप लोगों की टीम किस प्रकार से मुस्तैदी से काम कर रही है? क्या बाहर से किसी डॉक्टर्स को बुलाने की, यहाँ पर इनको एयर एम्बुलेंस करने की किसी प्रकार की कोई कंडीशन बन रही है? देखिए, हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट नॉर्थ इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स है। हमारे पास स्किन बैंक है, तो बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाने का तो इस मामले में कोई दुख नहीं तो बहुत ज़्यादा बात नहीं है और हम भी देख रहे हैं, लेकिन हम मरीजों के लिए हर तरह के प्रयास करने के लिए कटिबद्ध हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये प्रिंसिपल साहब हैं जो खुद सुबह से लगातार यहाँ पर मौजूद थे और वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो मरीजों का हाल जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेने के लिए पहुँचे। सर, बहुत दुखद घटना हुई है, पीड़ादायक दुखद घटना है। एक बार उनसे मिलने फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, पहले आप। निश्चित रूप से ऐसी दर्दनाक घटना शायद आज तक नहीं हुई, मैंने नहीं सुनी, ये पहली बार हुई है। इसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए, आखिर क्या कारण रहे इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं और अभी भी कई लोगों की जान खतरे में है। एक बार हम देखते हैं उनकी चिकित्सा सुविधाएं सब उनको मिले और जितने लोग ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करने का डॉक्टर। जो लोग डेथ हुई है उन लोगों के लिए कोई मुआवजा है, कोई प्रावधान वगैरह? जैसे मुख्यमंत्री के ध्यान में आया, निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ सरकार अवश्य करेगी। जी सर, ठीक है। देखिए, बिल्कुल वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का मरीजों की हालत जो है वो इस वक्त है। और चूंकि बर्न वार्ड में तमाम मरीज जो है वो एडमिट है, इसलिए से वहाँ पर जाकर जो है वो मरीजों के हाल जानने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जाएगी। लेकिन चूंकि कंडीशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और आशंका जो है वो बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा जो है वो और ज़्यादा इस लिहाज से हो सकता है क्योंकि 50% से ज़्यादा बर्न होना है बहुत मुश्किल जो है वो डॉक्टर्स के सामने है कि इन तमाम मरीजों को सकुशल जो है वो बचाया जा सके, उसको बड़ी चुनौती है। और यही कारण है कि तमाम डॉक्टर जो है वो मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए
और ठीक है, जिस सौरभ, प्रकार से आपसे दीपक अपडेट महेश्वरी ने लेते बताया रहेंगे। कि फिलहाल रोशन के पास चलते हैं, वो इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। रोशन, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? पूरी तरीके से सामान्य करने के लिए अभी कितना और समय मिलेगा? देखिए, जो समय है वो अभी और लग सकता है। मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस हादसे का जो कारण है वो क्या कुछ रहा है। ये जो NH8 का ये जो हिस्सा है जो रिंग रोड से कनेक्ट होता है, ठीक मेरे पीछे की ओर रिंग रोड है कि यहाँ पर क्लोवर लीफ बनना था, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों से जो क्लोवर लीफ का जो काम है वो पूरी तरीके से बंद है। आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद ये क्लोवर लीफ बना हुआ होता तो इस तरीके का जो हादसा है वो नहीं होता, इतने लोगों की जान नहीं जाती। आप ये तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि इस NH8 जो जयपुर अजमेर हाईवे है, इसको इस रिंग रोड से कनेक्ट करना था, और ये जो ट्रोला था जो अजमेर की ओर से LPG गैस से भरा हुआ था, ये जो ट्रोला यू टर्न ले रहा था, जब सुबह 5:30 बजे का वो वक्त था जब ये यू टर्न ले रहा था, और इस ट्रोले से एक जो ट्रक है वो टकराया। टकराने की वजह से ये जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के साथ साथ में LPG गैस के अंदर ब्लास्ट हुआ, और ये ब्लास्ट इतना भयावह था, इस बात की CCTV पुष्टि करते हैं कि आसपास के करीब 500 मीटर के अंदर इस NH8 के ऊपर जो वाहन थे वो करीब 40 से ज्यादा वाहनों को इस गैस के, कहा जा सकता है कि आग के गुब्बार ने अपनी चपेट के अंदर ले लिया। और सबसे बड़ी ये बात है कि गनीमत ये रही कि उस रेडिएशन के अंदर एक LPG का जो भरा हुआ सिलेंडर जो ट्रक था वो और मौजूद था, साथ ही साथ में माचिस का जो माचिस से भरा हुआ जो पूरा जो कहा जा सकता है कि कंटेनर एक वो था जिसके अंदर जो पटाखे भी यहां पर मौजूद थे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता था कि एक जो बड़ा हादसा हो सकता था। जिस जगह हादसा हुआ है, देखिए इतना गंभीर जो पॉइंट है उससे महज 10 मीटर नीचे LPG की जो गेल इंडिया की जो गैस लाइन है वो यहां पर मौजूद थी। यानी ये जो ब्लास्ट अगर और हो सकता था, गेल इंडिया की लाइन के अगर ब्लास्ट हो जाता तो शायद कहा जा सकता है कि जयपुर का जो आज से 15 साल पहले जो IOCL कांड हुआ है उससे बड़ा जो रूप है वो ले सकता था। जैसे ही प्रशासन को इस पूरी घटना की जानकारी मिली, सबसे पहले यहां पर जो घायलों को जो है SMS हॉस्पिटल पहुंचाया गया, आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन जब आग के ऊपर काबू पाने में भी करीब 3 से 4 घंटे का वक्त लग गया। यहां पर जब कहा जा सकता था कि इतना आसान नहीं था, घायलों को किस स्थिति में पहुंचाया गया है। जब हम यहां पर पहुंचे थे उससे कुछ देर पहले यहां पर जो घायल थे वो यहां पर गुहार लगाते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें बचा लो बचा लो। इस तरीके के जो वीडियो हैं, CCTV हैं, जिन्हें जो है ये जो दर्द है ये बयां नहीं किया जा सकता। देखिए पिछले 7 घंटों से जो जयपुर अजमेर हाईवे है पूरी तरीके से बाधित है। जब तक सुचारू नहीं हो पाता, प्रशासन के लिए कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है इस हाईवे को दुरुस्त कर पाना। जो जयपुर ट्रैफिक पुलिस, जयपुर पुलिस लगातार जुटी हुई है। इसके ऊपर जो सामान जो कहा जा सकता है कि जो फैला हुआ था उसे जो है वो समेटा जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं कि करीब जयपुर जो अजमेर की ओर करीब 14 से 15 किलोमीटर लंबा जो है जाम लग गया है। कुछ बस जो कुछ ट्रक चालक हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। आप कब से इस जाम के अंदर फंसे हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की स्थिति है? सर सुबह 5 बजे से फंस रखे हैं यहाँ, कुछ नहीं खाया अभी तक, तो खाने वाने की व्यवस्था भी नहीं हुआ। जाम कितना लंबा लगा हुआ है? इधर लग गया मेला से भी आगे तक, मेला से भी आगे जो लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो तमाम जो चाहे बस चालक हो या जो और लोग हो वो यहाँ पर जो फंसे हुए हैं। आप ट्रकों को देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ना कि यहाँ पर जो जाम है वो यहाँ पर फंसा हुआ है। लगातार जो पुलिस प्रशासन है, सरकार है, वो यहाँ पर जो सरकारी जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर जुटी हुई है। और अब ये यहाँ पर देखिए जो जानकारी मिलकर यहाँ पर आ रही है, जो IOCL के यहाँ पर जो एक जो ट्रक है वो यहाँ पर और बुलवाया गया है। उस जो LPG से जो भरा हुआ जो ट्रक है उसे जो रिफिल यहाँ पर है वो करने के लिए यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बुलाया यहाँ पर जा रहा है। तो तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से जो हलचल है वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि जो प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, ये जो LPG से जो भरा हुआ जो सिलेंडर है उसमें जो जितनी भी जो कहा जा सकता है कि उसमें जो गैस है उसे ट्रांसफर किया जाना, ये प्रशासन के लिए चुनौती है। तो आप कुल मिलाकर अभी भी आप देख सकते हैं
कि जो मूवमेंट है वो देखा यहाँ पर जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी मदद यहाँ पर ली जा रही है। यहाँ पर आप जो देखिए कि जो ट्रोला यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से अजमेर से ये यहाँ पर जो IOCL की जो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर आई है। आप देख सकते हैं कि जो ट्रोला है उसमें अब सबसे बड़ी चुनौती है कि किसी भी तरीके का जो गैस का जो है वो रिसाव नहीं हो। ये प्रशासन के लिए चुनौती होगा। हम ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें भी दिखाएंगे, मेरे सहयोगी अविनाश लगातार हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पर एक बार फिर जो है इस NH 8 के ऊपर जो मूवमेंट है वो फिर से जो देखा ये यहाँ पर गया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक जो खाली जो यहाँ पर है वो ट्रक यहाँ पर आया है। सबसे पहले जो गैस है उसे जो है एक ट्रक से दूसरे ट्रक में ट्रांसफर कर पाना ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए प्रशासन के लिए कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बड़ी जो क्रेन्स है उनकी भी मदद यहाँ पर लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जो कहा जा सकता है कि जो प्रैक्टिकली वो इस तरीके का जो है वो जो ये काम है वो नहीं हो सका। ऐसे में जो अजमेर IOCL से एक जो टीम है, पूरी जो टीम है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर एस्कॉर्ट कर यहाँ पर जो है वो पूरी जो टीम है वो यहाँ पर आई है। बिल्कुल रोशन, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं आपके कैमरे से और ये साफ नजर आ रहा है कि एक बार फिर से हलचल बढ़ गई है। लेकिन अब क्या स्थिति है उसको जरा एक्सप्लेन करिएगा आप। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रशासन है वो इस वक्त अलर्ट मोड के अंदर है। अगला कहा जा सकता है कि अगला 1 से जो 2 घंटे हैं वो सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ट्रोला है जिसके अंदर LPG से भरा हुआ है, इस एक जो कहा जा सकता है कि एक ट्रक से दूसरे ट्रक के अंदर ये जो गैस ट्रांसफर कर पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो तमाम जो एजेंसियां हैं उनके एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गैल इंडिया जो है उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और आप यहाँ पर देखिए स्पेशल अजमेर से IOCL कॉरपोरेशन की जो पूरी टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। आप यहाँ पर ये देखिए कि जो पूरी टीम है वो यहाँ पर आई है। प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट यहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर जो IOCL के जो यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं वो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों से यहाँ पर संवाद कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा इंतजाम है वो यहाँ पर रहने वाले हैं। लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पर अब जो हटाने का जो काम है वो यहाँ पर कहा जा सकता है कि अब ये देखिए शुरू हो गया। 2 ट्रक यहाँ पर जो हैं वो मंगवाए गए हैं। इन दोनों ट्रकों की मदद से इसके अंदर जो LPG गैस है उस LPG गैस को जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए यहां से लोगों से अपील की जा रही है कि बिल्कुल यहां से करीब जो 200 मीटर जो दूर है वो यहां से हट जाइए। तो न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त की जो है सबसे जो बड़ी ये जो खबर है, कहा जा सकता है कि जो हमने पहले भी बताया था कि अजमेर से जो जयपुर की ओर जो आने वाला ये जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित है। जब तक ये यहां से ये जो ट्रोला नहीं हटता है तब तक कहा जा सकता है कि किसी चुनौती से ये जो कम नहीं होगा। आप यहां पर तस्वीरों के अंदर यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। उनके लिए अगला कहा जा सकता है कि 1 से 2 घंटे ये जो है किसी चुनौती से कम नहीं रहेंगे। देखिए ये यहां से इन दोनों ये जो ट्रक है इनके अंदर ये जो LPG इस ट्रक के अंदर जो LPG गैस थी उसे ट्रांसफर किया जाएगा एक ट्रक से दूसरे ट्रक के अंदर। इस तरीके से LPG गैस जो है वो ट्रांसफर कर पाना कितना चुनौती भरा हुआ है इन इंजीनियर्स के लिए। यहां पर इस पहले इस ट्रोले को हाईवे से हटाने के अंदर प्रशासन ने मशक्कत की, काफी जो क्रेन्स है वो यहां पर लगाई गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके अंदर ये है उन्हें सफलता नहीं मिली थी। आप ये देखिए यहां पर सिविल डिफेंस की जो टीम है उन्हें भी यहां पर जो है यहां पर बुलाया गया। अब यहां से हमारे को भी यहां पर हटने के लिए कहा गया है। प्रशासन का ये जो कहा जा सकता है कि इसके अंदर तमाम एजेंसियां हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। और अब हम लोगों को भी यहाँ सर जो हटने के लिए है वो कहा गया है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा यहाँ पर जो फायर की जो गाड़ियां हैं उन्हें अलर्ट यहाँ पर किया गया है। स्पेशली यहाँ पर ये जो अजमेर से जो जहाँ पर गैस डिपो है
वहां से ही जो पूरी टीम है वो यहां पर पहुंची है और अब एक्सपर्ट्स की मदद से इस जो ट्रोले के अंदर जो एलपीजी गैस है उसे अन्य ट्रोलों के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा। बिल्कुल रोशन साफ नजर आ रहा है और आप भी थोड़ा सावधानी के साथ ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दीजिए ताकि किसी भी तरीके से सर बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगातार ये कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, गुजारिश यहाँ पर कर रहे हैं कि प्लीज जो आप लोग हैं वो यहाँ से हट जाइए। तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि कितना जो चुनौती भरा ये जो काम है, लगातार इस काम के अंदर यहाँ के लोगों को, पुलिस प्रशासन को लगातार जो बताया जा रहा है कि जो है सहयोग है वो यहाँ पर करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप प्लीज ये जो यहाँ से हट जाइए। और आप यहाँ पर ये देखिए कि जो टीम है वो अब जुट चुकी है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर इस पूरे इसके ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पर देखिए कुछ जो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं IOCL के, हम उनसे भी बात करेंगे कि कितना चुनौती भरा हुआ है। ये आप लोग अजमेर से आए, कहां से आए, कितना चुनौती भरा हुआ काम है ये? तो आप ये यहाँ पर देखिए कि यहाँ से बिल्कुल जो हटा दिया गया है यहाँ से है। और अब मेरे सहयोगी से भी मैं कहूंगा कि जो यहाँ से कुछ दूरी यहाँ से जो है वो मेंटेन करनी होगी। एक बार फिर से पुलिस को इस बात के लिए अलर्ट किया गया है कि जो जयपुर से जो अजमेर का जो हाईवे है अभी तक उसे भी नहीं खोला जाए सुरक्षा की दृष्टि से। बिल्कुल विष्णु, क्योंकि अभी भी काफ़ी चुनौती ज़रूर है और अभी कुछ और समय ज़रूर लगेगा पुलिस को इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने में। लेकिन अभी तक इस हादसे के पीछे की कुछ अपडेट्स आपके पास आई हैं कि आखिर वो जो ट्रक टकराया था, कौन चला रहा था, क्या था, इसके बारे में कोई अपडेट निकल कर सामने आया है? लगता है रोशन से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा हम आपको जानकारी देते हैं। देखिए ये तस्वीरें लाइव इस वक्त रोशन के कैमरे से है जहां पर इस वक्त जो है गैस को जी बिल्कुल देखिए मैंने पहले भी जी बिल्कुल ये देखिए कि यहाँ से सबसे पहले पुलिस प्रशासन जो तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन्हें हटाने की कोशिश किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा कि अगला जो 1 घंटा होगा वो किसी चुनौती से कम नहीं होगा। सबसे पहले यहाँ से ये जो एलपीजी से जो भरा हुआ जो ट्रक है इससे जो गैस है वो ट्रांसफर कर पाना है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कितना चुनौती भरा हुआ ये जो काम है।